यदि आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते तो भी आप बिल्कुल सही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और हम मिल रहे हैं फिर से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो सिविल लक्ष्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। इसका नाम है, धुमड़ा रास गांव हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ ने इसे चुना है। ठीक है, भारत सरकार पर्यटन संघ ने इसे चुना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह चुना गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप बता सकते हैं क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कवर किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ ने इसे चुना है। जो 20 गांवों का चयन हुआ है उनमें से एक क्या है, धुमड़ा रास गांव है, जिसकी फोटो वगैरह हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, इसके आंसर की तरफ देखिए। तो ये है, बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुमड़ा रास गांव को पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व के 60 देशों में से 20 गांवों का चयन किया है। इनमें छत्तीसगढ़ का धुमड़ा रास गांव भी शामिल है। ठीक है, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आगे देखते हैं, पिछले 23 सालों में छत्तीसगढ़ का माइनिंग राजस्व कितने हजार करोड़ बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का जो माइनिंग राजस्व है उसमें बढ़ोतरी आई है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, 20,000 करोड़ इसका आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 20,000 करोड़ हमने लिखा है। तो माइनिंग का मतलब है खदानें। खदानों में क्या क्या आता है, तो आपके जितने भी मिनरल्स हैं वो आते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने एक्सपेंसियल क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में मैंने ट्राई किया लेकिन बोल नहीं पाया, एक्सेप्शनल ग्रोथ की है हमने। ठीक है, तो एक्सेप्शनल ग्रोथ को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की बोदला माइंस हाल ही में चर्चा में क्यों रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनियम भंडार के लिए। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी ये है कि जो यहाँ का यूरेनियम है उसको ना केवल यानी इसका भंडार प्राप्त हुआ, बल्कि इसका यानी खनन भी किया गया। खनन किया गया और खनन से जो प्राप्त हमारा यूरेनियम था, ठीक है, जो यूरेनियम हमको यहाँ से प्राप्त हुआ उसको पोखरण पोखरण परीक्षण में प्रयोग किया गया। पोखरण परीक्षण में प्रयोग होने वाला यूरेनियम हमको कहां से मिला था, छत्तीसगढ़ के बोदला माइन से मिला था। कितनी बड़ी बात है बताइए, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसरो और कौन सी संस्था मिलकर G-SAT-20 लॉन्च करेगी। ठीक है, तो इसरो और कौन सी संस्था मिलकर G-SAT-20 लॉन्च करने वाली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा। नहीं, ये गलत जवाब है, सॉरी गलती हुई है मुझसे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, स्पेस एक्स। क्या सही जवाब है इसका, स्पेस एक्स। ठीक है, तो स्पेस एक्स के बारे में देखते हैं। स्पेस एक्स इसरो और एलन मस्क की स्पेस एक्स, जो एलन मस्क कौन है, स्पेस एक्स के डायरेक्टर हैं या संस्थापक हैं। एलन मस्क करोड़पति हैं, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे और अभी इनकी बल्ले बल्ले है, बहुत ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, है ना। तो स्पेस एक्स 19 नवंबर 2024 को G-SAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, G-SAT-20 लॉन्च होगी स्पेस एक्स की मदद से। ठीक है, स्पेस एक्स ये लिखा हुआ है, यूएसए का झंडा लगा हुआ है और ये हमारा प्यारा भारत का इसरो है। ठीक है, इसरो ने अब बहुत कम बजट में बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित की है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस प्रकार की स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
स्वदेशी मिसाइल का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। तो किस प्रकार की स्वदेशी मिसाइल थी, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक, स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने कर लिया है, भारत ने। तो देखते हैं, भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया है। लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और यह मिसाइल हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन पर हमला कर सकती है। आपने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, इसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, ठीक है। ये मिसाइल जो है ना, ये कैसी मिसाइल है पता है, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। और ये एक बार भारत से गलती से ये फायर हो गई और जाके पाकिस्तान में गिरी। कहाँ गिरी, पाकिस्तान में। भारत से गलती से फायर हो गई थी, पाकिस्तान के जितने भी रडार थे ना, सब धराशायी हो गए। तब ये मिसाइल कौन सी थी, सुपरसोनिक। और आज हमारे पास कौन सी मिसाइल है, हाइपरसोनिक। इसकी रेंज कितनी थी पता है, 290 किलोमीटर। और इसकी रेंज बता रहे हैं कितना है, 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो 290 किलोमीटर की सुपरसोनिक मिसाइल, उससे तेज चलेगी हाइपरसोनिक की मिसाइल, ठीक है। तो जब इसको नहीं कैच कर पा रहे थे वो लोग, तो इसको कैसे कैच करेंगे। इसको कैच करने में तो चाइना की भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही तगड़ा जो है मिसाइल भारत ने विकसित कर लिया है, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, विश्व धरोहर सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व धरोहर सप्ताह, देखिए हर वर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। 19 से 25 नवंबर के बीच, ठीक है। 19 से 25 नवंबर के बीच वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024 मनाया गया। बता दें, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह या विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 73वां मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73वां मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है ये, इसे जीता है ऑप्शन ए विक्टोरिया के आर, जो कि कहाँ की हैं, डेनमार्क की हैं। कहाँ की हैं, डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी क्या है, ओहो हो, डेनमार्क की राजधानी क्या है, डेनमार्क की राजधानी याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए विक्टोरिया के आर मिस यूनिवर्स 2024, विक्टोरिया केजर थेल्विन इनका पूरा नाम है, और ये मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीती हैं। ऐसा करने वाली ये पहली विक्टोरिया डेनमार्क की प्रतिभागी हैं। मिस यूनिवर्स 2024 ब्यूटी पेजेंट मैक्सिको में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ हुआ था, मैक्सिको में, और किसने जीता है, विक्टोरिया के आर, ये है विक्टोरिया, ठीक है, डेनमार्क की हैं। तो इनको याद रखिएगा, थोड़ा मेकअप मैंने भी कर दिया है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आगे चलते हैं, विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 18 नवंबर। कब मनाया जाता है ये, 18 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। बढ़ती उम्र की समस्या से निपटने के लिए मनाया जाता है। यह वयस्क को उनके वृद्ध माता पिता के साथ रहने और उनकी मदद करने के का आग्रह करता है, ठीक है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो आज जवान है वो कल बूढ़े जरूर होंगे। अपने आप को किसी से हमको अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बचपन में हम अपने आप को अलग समझते थे, है ना, और वो वहम हमारा जवानी तक दूर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जवानी ढलती है वैसे वैसे हमको समझ में आने लगता है कि नहीं,
हम भी अन्य मानवों की तरह ही एक साधारण मानव हैं जिनका सीमित जीवन काल है, और हम भी 4 अवस्थाओं से, जो हमारी अवस्थाएं हैं, है ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इससे गुजरेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था भी है, ठीक है, किशोरावस्था भी है, तो जब जितने ज़्यादा आप डीप में जाएंगे तो और भी अवस्थाएं आपको, भ्रूणावस्था भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन 4 काल खंडों में, यानी 0 से 25 वर्ष, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, ये 4 काल खंडों में हम लोग जब जीवन को बांटते हैं तो वहाँ पे भी सारी जो अवस्थाएं हैं वो हमको दिखती हैं, है ना। तो इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो पिछला वाला जो दिवस था वो क्या था? वैश्विक था, और ये कैसा है? राष्ट्रीय है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी 18 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ये भी 18 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब 18 नवंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस के बारे में क्या खास बात है, तो याद रखिए, भारत में प्रतिवर्ष 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा से आशय क्या है? यहाँ पे किसका उपयोग होगा? जड़ी बूटियों का उपयोग होगा, यही सामान्य सी चीज़ों का उपयोग होगा। अदरक हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, इस तरीके के जो जड़ी बूटी हैं, इवन महुआ वगैरह भी बहुत काम में आते हैं। ये सारी चीज़ें, धतूरा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम में लाई जाती हैं, और विभिन्न औषधियाँ इनसे बनाई जाती हैं। ठीक है, हाँ, किसी भी औषधि का अनुचित और गलत प्रयोग जानलेवा साबित हो सकता है, तो इसको सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। अमेरिका की आने वाली डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपने देश का नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर किसे बनाया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका ऑप्शन है माइक पॉम्पियो, तुलसी गैबर्ट, विवेक रामास्वामी या हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर इसका सही जवाब आपने दिया तो मैं उस कमेंट को, जिन्होंने इसका सही जवाब दिया, उसको हार्ट दे दूंगा, उसको पिन कर दूंगा, ताकि आपको या बाकी जितने दर्शक हैं उनको पता चल सके कि सही जवाब क्या है। ठीक है, तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक था। हमारा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा पाएं शिक्षा से संबंधित, है ना, लेकिन उसमें कभी जो थोड़ी मोड़ी ऊंच नीच होती है उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम इस प्रयास को और बेहतर करेंगे, और अच्छे तरीके से आपको करंट अफेयर्स और बाकी जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।